हेलो बच्चों। क्लास 12 मैथमेटिक्स में अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, डिफरेंशियबिलिटी भी आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इन क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और कंटिन्यूटी तो आप लोग एज ए लिमिट, आप लिमिट के बारे में क्लास 11 में पढ़े थे। तो जो लिमिट में आपने जैसे कंडीशंस अप्लाई किए थे किसी फंक्शन का एग्जिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, सेम कंडीशन यहाँ पर कंटिन्यूटी में भी अप्लाई करेंगे। तो कंटिन्यूटी के बारे में आप लोग जैसे कि वर्ड से क्लियर होता है कि दैट मीन्स एनी फंक्शन, एक कुछ ऐसे फंक्शन जिसके ग्राफ हम विदाउट रेजिंग योर पेन, अपने पेन को बिना उठाए आप उसे ग्राफ को खींच सकें, वो फंक्शन आपके कंटिन्यूस फंक्शन हो जाते हैं, बाकी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। जैसे साइन एक्स का आप अगर ग्राफ खींचें, साइन एक्स अगर ग्राफ खींचते हैं, एक रफली हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो आप देखते होंगे साइन एक्स इस तरह से मूव करती है, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर चले चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब हमने बिना पेन को, हम तो पेन उठा दिए, अगर आप खींचना चाहेंगे तो ये विदाउट रेजिंग योर पेन आप एक कंटिन्यूस ग्राफ खींच सकते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ, एक जो साइन एक्स फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब हम ग्राफ को खींचते हैं तो वो ग्राफ आपके पार्ट पार्ट में टूट कर आते हैं, जैसे इस तरह से बनते हैं पार्ट में, है ना। अगर आपने ग्रेटेस्ट लेते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं, मैंने एक रफली ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट दोनों कंडीशन को लेकर बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि इसमें क्या होते हैं, वैल्यू डिक्रीज किया करती है। तो मैंने एक पॉइंट लेकर बताया था कि इसमें जो ग्राफ होते हैं वो टूट टूट कर बनाया करते हैं लाइन के, ठीक है ना। तो ऐसे में ये फंक्शन आपके, ये जो ग्राफ बनाएंगे वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ दिखा रहा है, और ये जो आपकी कंटिन्यूटी वाला शो कर रही है, ये ग्राफ आपका कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो हम कंटिन्यूअस के बारे में शुरू करते हैं अपने टॉपिक। कंटिन्यूअस के लिए क्या कंडीशन होती है, आई थिंक क्लास 11 में भी हमने इसके बारे में बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यूअस किस फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सपोज कर लेते हैं, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में, किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में। हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन है, एफ एक्स बी एनी फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, एनी फंक्शन है, सी भी एनी पॉइंट है, एंड सी, लेट सी बी एनी पॉइंट, एनी पॉइंट इन देयर डोमेन, इसी के डोमेन में एक पॉइंट मान लेते हैं, इन देयर डोमेन में एक पॉइंट हमने सी सपोज कर लिए, देन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस, देन एफ एक्स, देन एफ एक्स is continuous, fx is continuous when, क्या कंडीशन होगी, when उस पॉइंट पर एज ए लिमिट, मान लीजिए x टेंस टू c पर उस फंक्शन की वैल्यू एंड द फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन हमारे पास क्या कराते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोला करते हैं। अगर ये फंक्शन, देखिए ये तो डायरेक्ट फंक्शन गिवन होंगे, एक बार उसमें लिमिट के बेसिस पर, जो कि लिमिट क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे, और एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशंस होते हैं, एक तो फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 कंडीशन पर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस समय हम इस पार्ट को इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस पर उस फंक्शन की वैल्यू, एंड नेक्स्ट इज लिमिट x टेंस टू c प्लस पर उस फंक्शन की वैल्यू, एंड द फंक्शन x इज इक्वल टू c। अगर ये तीनों पार्ट आपके इक्वल हुआ करते, मतलब लेस देन पर फंक्शन की जो वैल्यू आए, ग्रेटर देन पर जो फंक्शन पर पॉइंट जो गिवन होगा उससे लेस देन, उसके ग्रेटर देन, और उस इक्वल टू उस पॉइंट पर डायरेक्ट, उस पॉइंट को डायरेक्ट फंक्शन में पुट करने पर वैल्यू, अगर ये तीनों कंडीशंस आपके बराबर आती है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस बोले जाते हैं, अदरवाइज या डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो इस तीनों कंडीशन के बेसिस पर हम कंटिन्यूटी को चेक किया करते हैं, ठीक है ना। तो बस ओनली इतने ही पॉइंट है, कंटिन्यूटी के बारे में आप लोग जानते भी थे, और ये हमें बस इतने ही पॉइंट, अगर फंक्शन डायरेक्ट दिया जाएगा तो एक बार लिमिट में, एक बार लिमिट के बेसिस पर, एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट कर चेक करेंगे, और फंक्शन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब लेस देन ग्रेटर देन कंडीशन में गिवन होंगे, तो हम उसके बेसिस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हम एक्सरसाइज हमारे पास कंटिन्यूटी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 विद क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बता भी दिया कि कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिंपल तरीके में क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा, प्रूव दैट द फंक्शन fx is equal to 5x minus 3 is continuous at the 3 given point, x is equal to 0, x is equal to 3 and x is equal to 5 है।
तो कोई भी फंक्शन अगर ये x इज इक्वल टू 0, 3 एंड 5 इन देयर डोमेन हो, तो कंडीशन अभी बताया गया था, एनी फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस व्हेन, कंडीशन आपको बताया था ना कि लिमिट x टेंड्स टू c पर वो फंक्शन और डायरेक्ट एक बार वैल्यू वो पुट करें उस फंक्शन में, इफ द वैल्यू बोथ कंडीशंस आर इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों वैल्यू आपके इक्वल आती है फंक्शन की दोनों टाइप्स में, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहे जाएंगे। ठीक है ना। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। Solution of this question, fx is given है, fx is equal to 5x minus 3 है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है 8x is equal to 0 पर। तो सबसे पहले हम इसमें लिमिट के बेसिस पर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, मतलब हम fx में x टेंड्स टू 0 लिमिट के बेसिस पर इसकी वैल्यू पुट की जाएगी। तो ये आ जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5x माइनस 3। तो आप अगर x टेंड्स टू 0 ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर लिमिट पुट करते समय देखते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होते तो हम वहां पर सारे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ताकि ये फंक्शन, ये जो वैल्यू है, इस ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर डज नॉट एग्जिस्ट कंडीशन न बनाए, बस यही इसका मेन मकसद होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन वाले न्यूमरेटर मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, ऐसे केसेस में हम लिमिट जो x टेंड्स टू 0 है वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, जब x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 into 0 minus 3 which is equal to -3। अगर ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में होते तो हम वहां पर कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ना बने। ठीक है ना। तो x टेंड्स टू 0 fx पर फंक्शन की वैल्यू -3 आ गई, और डायरेक्ट अगर पुट कर लें 8x इज इक्वल टू 0 पर fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 में x के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ गई। दोनों कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0 ये क्या बनेंगे, इस कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर आने पर इस कॉन्टिन्यूअस है, मतलब fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3, 8x इज इक्वल टू 0 पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। तो ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही दूसरा पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 3 और थर्ड इज x इज इक्वल टू 5, सेम टू सेम करना आपको। तो आप लीजिए 8x इज इक्वल टू 3 पर सबसे पहले लिमिट बेसिस पर वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पर फंक्शन fx है, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 एंड द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, 5x minus 3। Okay, now x is equal to 3, x tends to 3 means x is equal to, इसमें हमें 3 वैल्यू पुट करना है, तो 3, तो 5 3 are 15 minus 3 which is equal to 12 आ जाएंगे। एंड ये डायरेक्ट अगर पुट किया जाए x is equal to 3 फंक्शन में, तब कितनी वैल्यू आएगी, वैल्यू दोनों केसेस में बराबर आएगी। ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट केसेस में जब वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए आपका 12 आ गया, डायरेक्ट केसेस में और लिमिट बेसिस पर वैल्यू पुट करने में अंतर क्या होता है, वैल्यू तो हमेशा देखेंगे बराबर आएगी, लेकिन नहीं, जब लिमिट कंडीशन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कंडीशन रहेगी, क्लास 11 में पढ़े थे, लिमिट से और डायरेक्ट पुट करने पर फंक्शन कभी कभी एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट दोनों कंडीशन बनाते हैं। इस केसेस में एग्जिस्ट होता है तो इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, जब डायरेक्ट वैल्यू पुट किया करते हैं। तो कंडीशन एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर आ गई, सो fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस हो गई। अब तीसरी जो पॉइंट हमारे पास है x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 5 पर भी ले लेते हैं, चलिए ये आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 पर क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 5 की बात करेंगे तो एक बार लिमिट की बेसिस पर वैल्यू पुट कर लें, x टेंड्स टू 5 fx which is equal to limit x tends to 5 and the function fx is equal to 5x minus 3। x tends to 5 है, दैट मींस इसमें 5 की वैल्यू पुट कर लें, तो x के प्लेस पर 5 पुट कर रहे हैं -3, दैट मींस 25 minus 3 is equal to 22 आ गया। और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5 फंक्शन में, तो ये कितना आएगा, उतना ही मिल जाएगा, 5 into 5 minus 3
25 माइनस 3 एंड 22, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, सो fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्समाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो गिवन, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट मेंशन नहीं किया गया, यहाँ फंक्शन गिवन है और पॉइंट भी गिवन है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन लेकर चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए fx इज इक्वल टू गिवन है, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 8x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 को लेकर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 1 है, जहां x है वहां पर आप 3 पुट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 2 एंड 3 स्क्वायर माइनस 1 वेयर 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, सो 9 माइनस 1 दैट मीन्स 17 आ जाएगा ना, 2 इंटू 9 माइनस 1 17 आ गया। अब क्या करेंगे, 8x इज इक्वल टू 3 पर एज ए लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम डायरेक्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर fx की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें इसमें, बिकॉज ये न्यूमरेटर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है और ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन वैसे भी आपके क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस हुआ करते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 पुट कर लें, तो 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 17 आ जाएंगे, ठीक है ना, 17 आ जाएंगे। सो दोनों वैल्यू बराबर आ गई, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3, दोनों वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 17, सो इट इज क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस है, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चलिए हम मान लेते हैं, है ना, प्रूव करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आए तो हमने क्या कर दिए, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंटिन्यूटी शो करनी है, जबकि ये फंक्शंस आपके मान लीजिए 4 फंक्शन गिवन है, इसमें कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। एक फंक्शन एक रफली आपको समझ लीजिए, एक फंक्शन दिया है किसी भी रियल पॉइंट के लिए, मतलब ये फंक्शन x के किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट की गई है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसको रब कर देता हूँ। तो मैं यहाँ रब कर रहा हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करूंगा और सेम क्वेश्चन होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होती, सिंपल। कंटिन्यूटी को बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करेंगे, बहुत समझने की कोशिश करिए, तो उसके लिए आप जो है एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया उसको आप पढ़ लीजिए। कंटिन्यूटी आई थिंक एग्जांपल बेसिस पे कहा, आप समझ पाएंगे कि आखिर इसमें करना क्या है। और वही पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक बार लिमिट से एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, अगर वैल्यू बराबर आती है तो फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। यह होता है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी भी पॉइंट पर, ये तरीका आपका ये है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें a दिया है, समझ लीजिए a इज इक्वल टू fx, एक क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x माइनस 5, यह किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट c बी एनी रियल पॉइंट जिस पॉइंट पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये सी एक्स जो वैल्यू है वो किसी भी रियल नंबर्स के लिए यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो हमने उसी में से एच सी एक कोई पॉइंट मान लिए, सी भी एनी पॉइंट एनी रियल पॉइंट मान लिए, वो उस रियल नंबर में से, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है वो रियल नंबर। तो अब हम इस पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं fx के लिए, वही कंडीशन होगी, कितना आ जाएगा, c माइनस 5 आ जाएगा। और दूसरी बार लिमिट के बेसिस पर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c, fx की वैल्यू x माइनस 5 है विच इज इक्वल टू c माइनस 5 आ गया। दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो हम ये लिख सकते हैं,
लिमिट x टेंस टू c पर fx की वैल्यू और fx इज इक्वल टू c पर इस फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई है, इज इक्वल टू c माइनस 5 है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है ना, इट इज कॉन्टिन्यूअस। दूसरा पार्ट अगर लेकर चले, दूसरा भी पार्ट ऐसे ही करना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पार्ट आपका डिनोमिनेटर पार्ट में तो कोई मतलब नहीं, x इज इक्वल टू सी पर 1/c माइनस 5 और लिमिट x टेंस टू सी पर भी 1/c माइनस 5 आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है ना, हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x माइनस 5 है। इंडिविजुअल कंडीशन अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है कि अगर ये आपकी कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी आपके एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है सेपरेट, तो दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस होती है। तो यहाँ पर हम उसी पॉइंट पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लिमिट अगर लेकर चलें इसको, लिमिट x टेंस टू c पर fx की वैल्यू, तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x माइनस 5 है। c की अगर लिमिट के बेसिस पर देखा जाए तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c एक्स स्क्वायर माइनस 25 के लिए x माइनस 5 एंड x प्लस 5/x माइनस 5 कैंसिल कर लिया जाए तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c एंड x प्लस 5। x की वैल्यू आप c रख दीजिए तो आ जाएंगे c प्लस 5 आ जाएगा ना, x की वैल्यू आप c पुट कर दें। और अगर आप डायरेक्ट देखा जाए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें x इज इक्वल टू c fx में, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x माइनस 5 है। x इज इक्वल टू c पुट करेंगे तो c स्क्वायर माइनस 25/c माइनस 5। सिंप्लीफाई कर लें तो यह आ जाएगा c प्लस 5 एंड c माइनस 5/c माइनस 5। कैंसिल आउट कर लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, c प्लस 5 आ जाएंगे। तो ऐसे देखा जाए तो दोनों वैल्यू fx इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू ये और ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, सो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x माइनस 5 इस कॉन्टिन्यूअस है सारे पॉइंट पर। ओनली कंडीशन देख लीजिएगा, सारे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, इस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इस कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तीसरा हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू। ठीक है ना, मॉड ऑफ x माइनस 5 है, मैं ये पार्ट रख कर दे रहा हूँ। मॉड ऑफ x माइनस 5 के लिए आप क्या कहेंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस 5 के लिए देखिए, चाहे तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लेस देन ग्रेटर देन में, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको करेंगे तो वही कंडीशन मिलेगी जैसे अभी हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 पर सपोज कीजिए हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए लेस देन ग्रेटर देन सारे पॉइंट को नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, वही सपोज कर लीजिएगा लेट सी बी एनी रियल पॉइंट है ना, उसी पॉइंट पर आप सबको कैलकुलेट कर रहे हैं और सभी पॉइंट सभी फंक्शन के कंटिन्यूटी आप इसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। तो लेट सी बी एनी पॉइंट हमने सपोज कर लिया, देन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू आपके पास है मॉड ऑफ x माइनस 5 है, तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ c माइनस 5 एंड मॉड ऑफ c माइनस 5 सपोज कीजिए हमारी वैल्यू इतनी ही रहने देते बिकॉज c के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं, तो मॉड ऑफ c माइनस 5 रख रहे हैं। ठीक है ना, हम कैलकुलेट नहीं करें, मॉडुलस में फंक्शन की वैल्यू रख दे रहे हैं आगे। एंड x इज इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू देखा जाए तो ये आ जाएंगे x माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू c देन c माइनस 5 मॉड ऑफ c माइनस 5। अगर पॉजिटिव वैल्यू लिया जाए, सपोज कर लेते हैं कि c माइनस 5 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू जो c की वैल्यू आपने सपोज करेंगे, जैसे c की वैल्यू -1 सपोज करेंगे दोनों की वैल्यू वही आएगी। तो आप इतना भी लिख कर ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c पर fx की वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू दोनों वैल्यू हमारे पास c माइनस 5 आई, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। हमें आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होगी।
हम इतने पर ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। छोटे में आपको ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चल रहे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x के पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन वही बनेगी, क्योंकि फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है, तो डायरेक्टली हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, solution of question number 4, since function f(x) is equal to x to the power n given है और हमें चेक करना है 8x is equal to n पर, तो x is equal to अगर n इसमें पुट करते हैं, f(x) is equal to क्या पुट करते हैं, सॉरी n पुट करते हैं, f(x) is equal to n पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो जहां x वहां n रख दीजिए, n to the power n। अब मान लीजिए n इंटीजर है तो 2 के पावर 2 भी हो सकता है, 3 के पावर 3 भी हो सकता है, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर होगी, तो n के पावर n इज इक्वल टू n के पावर n हमने सपोज कर ली, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू कोई फिक्स नहीं किया है। और लिमिट के बेसिस पर अगर देखा जाए एज ए लिमिट x टेंड्स टू n f(x) की वैल्यू, तो भाई वैल्यू तो वही आएगी, क्योंकि ये तो आपका ओनली न्यूमरेटर फॉर्म में गिवन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस वैसे ही बनती है, तो ये डायरेक्टली आप लिख दीजिए n के पावर n, x इज इक्वल टू n पुट कर दिए n के पावर n होगी, तो कंटिन्यूअस तो दिख रहा है ना, तो ये लिख सकते हैं कि फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू n पर वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट दोनों वैल्यू आपकी बराबर आई है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस हो गया, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन इजी है थोड़ा, अभी इधर के क्वेश्चन सारे इजी हैं, जो क्वेश्चंस बोर्ड में आया करते हैं थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाया करते हैं, है ना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अब लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x when x is less than equal to 1 and 5 when x is greater than equal to x is greater than 1 है। इसके बारे में 3 कंडीशन दिया है कि ये फंक्शन आपका जो गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर एंड 2 पॉइंट पर, 3 डिफरेंट पॉइंट गिवन है, इन पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करनी है। तो सबसे पहले आप लेकर चलिए x इज इक्वल टू 0 पर अगर चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए 0 पॉइंट कहीं भी फंक्शन, ये जो फंक्शन है ओनली लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 पर डिस्ट्रीब्यूट है, 0 पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट है नहीं, तो ऐसे केसेस में जो 0 पॉइंट पर नहीं होगा तो आप मानना क्या पड़ेगा कि जो फंक्शन लेस देन 1 पर f(x) इज इक्वल टू x की पेन है, क्या दिया x लेस देन 1 पर f(x) इज इक्वल टू x दिया, जब लेस देन 1 पर होगा तो 1 से छोटा क्या होगा, 0 भी होता है, इसका मतलब 0 पॉइंट पर भी यही फंक्शन होगा, 0 पॉइंट पर भी क्या होगा, यही फंक्शन होगा जो लेस देन 1 है, क्योंकि 1 से पहले 0 आती है और 1 से बाद क्या आती है, जो 2 आएगा तो दूसरा वाला फंक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब x लेस देन 1 पर f(x) इज इक्वल टू x है, तो x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन हमें लेना है वह हम लेंगे f(x) इज इक्वल टू x लिया करेंगे, ठीक है। अब हम f(x) इज इक्वल टू x की कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिमिट के बेसिस पर अगर वैल्यू पुट कर लें इस फंक्शन में, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू x, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करते हैं f(x) इज इक्वल टू x में, तो x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी ना, x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो आप ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और f(x) इज इक्वल टू 0 पर क्या f(x) इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू बराबर है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया 0 पॉइंट पर। अब 0 पॉइंट के बाद हमारे पास है, 0 पॉइंट के बाद हमारे पास फंक्शन x इज इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो मैं चलिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर चेक करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 के लिए ध्यान से देखिए, तो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की वैल्यू व्हेन x इज लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 1 पर 5 है, इसका मतलब 1 पॉइंट पर ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे केसेस के लिए हमने कंटिन्यूटी पढ़े थे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन पर, तो इसका मतलब LHL RHL और दैट पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे,
सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होते हैं, जो पॉइंट होता है उससे लेस देन पर हम लेकर चलते हैं। मतलब हम यहाँ लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर fx की वैल्यू, मतलब लेस देन 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लेस देन 1 का मतलब सिंबल दिखाते हैं 1 माइनस का मतलब होता है 1 से छोटा, 1 से छोटे को फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ fx की वैल्यू आप रख दीजिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर fx की वैल्यू x पुट कर दीजिए, fx की वैल्यू x हो गई। ओके, अब हम 1 माइनस का मतलब 1 से छोटे कोई पॉइंट पर 1 से जस्ट लेस देन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको क्या पुट करना पड़ता है, यहाँ आप पुट कीजिए 1 से छोटे का मतलब हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, वेयर h इज इक्वल टू कोई डिमिनिश वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है जो 1 से जस्ट थोड़े से पहले वाली वैल्यू होगी, इसीलिए हम इसको 1 माइनस एच सपोज कर लिए। ठीक है ना, h मतलब बहुत छोटा सा, जैसे कि 1 से जस्ट पहले की बात करें तो 0 आपके 0.9999 समथिंग वाला होगा। ठीक है ना, तो वो पॉइंट आपका 1 माइनस एच हो गया। अब हम 1 माइनस एच जब कर लिए, x की जगह 1 माइनस एच पुट करेंगे तो ये लिमिट क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, व्हेन अगर x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस एच 1 to 1 कैंसिल कर लें तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप लिमिट की वाली पार्ट आप याद रखिएगा, अपने लिए आपको बताया हूँ। ठीक है ना, तो पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच और लिमिट क्या होगी, लिमिट आपकी 0 हो जाएगी ऐसे केस में, जब आप x की वैल्यू चेंज करते हैं किसी अदर वेरिएबल में, तो x के प्लेस पर 1 माइनस एच पुट करती है और h इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो 0 यहाँ पुट कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1 आ गया। LHL जो आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी वह 1 आ गई। अब दूसरा हमारे पास होगा लेफ्ट हैंड राइट के बाद, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम चलेंगे राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 से छोटे को लेकर चल दिए, मतलब हमारे पास एक पॉइंट 1.1 है, इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम इसके जस्ट पहले की वैल्यू और जस्ट बाद की वैल्यू लेकर चेक करते हैं। जस्ट पहले जस्ट बाद की वैल्यू का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस शो करेगा या नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये फंक्शन इसी पॉइंट पर तुरंत कहीं सडनली मुड़ गया हो, ये चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये देखिए कंटिन्यूअस बना रहा है, ऐसे बनाता है, तो कहीं ये पॉइंट आता है, ऐसा तो नहीं कहीं ये जैसे ये इंक्रीज ये डिक्रीज करते हुए आ रहा तो अचानक इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, या अभी डिक्रीज करते आ रहा तो इस पॉइंट पर भी डिक्रीज कर रहा है, तो अगर ये देखिए घटते हुए आ रहा है, ये वैल्यू जितनी आएगी उतनी वैल्यू आए तो कंटिन्यूअस मान लेंगे, लेकिन अचानक ये चेंज हो जाता है तो यहाँ से डिक्रीज कर रहा अचानक इंक्रीज कर दिया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मानी जाती है उस पॉइंट पर। तो इसी को चेक करने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन की पॉइंट को लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे RHL पॉइंट। RHL में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर फंक्शन को चेक करेंगे। 1 प्लस का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, fx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर 5 है, तो यहाँ fx की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन क्या होगा 5 हो गया, 5 हो गया। अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, 1 प्लस का मतलब हो गया कि हम x की जो वैल्यू लेंगे वो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे जिसको 1 प्लस h मानेंगे। h का मतलब डेमिनिश वैल्यू, बहुत थोड़ी सी वैल्यू जो कि 1 में ऐड हो रही है, जिससे 1 थोड़ा सा बड़ा बन जा रहा है, किससे 1 से थोड़ा बड़ा बन जा रहा है h ऐड करने पर। ठीक है ना, तो जब ये x इज इक्वल टू 1 प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ तो कहीं पुट करने की जगह है नहीं, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर x होता तो x की जगह 1 प्लस एच पुट कर लेंगे और लिमिट को आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 5। तो यहाँ पर 0 पुट करिए या डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यहाँ x नहीं है, इसलिए हम x की जगह कहीं भी वैल्यू 1 प्लस एच नहीं पुट कर सकते, तो वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है ना, अब तीसरा जो पॉइंट बनता है वो तीसरा बनता है 8x इज इक्वल टू 1 पर, इक्वल टू 1 पर देखना होता है, इक्वल टू 1 देखिए लगा है ना, यहाँ पर जहां लेस देन लगा वहां पर इक्वल टू 1 लगा है, इक्वल टू 1 पर fx फंक्शन कितना है x है, देखिए लेस देन 1 पर भी fx इज इक्वल टू x है और इक्वल टू 1 पर भी fx इज इक्वल टू x है, तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन fx इज इक्वल टू x है और x इज इक्वल टू 1 अगर इसमें पुट करते हैं तो कितना आएगा
1 रख दीजिए, x की जगह 1 रख दीजिए। तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर LHL की जो वैल्यू आई है वो 1 मिल गई, RHL की जो वैल्यू आई है वो 5 मिल गई। तो दो ही से कंडीशन बनेगी, तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज LHL की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये 5 आई है और ये कितनी आई, 1 आई, यही दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखा जाए, LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर हुआ, LHL नॉट इज इक्वल टू RHL होने पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगी। ठीक है, अब हम दो पॉइंट पर चेक कर लिए, किस पर चेक कर लिए, हमने चेक कर लिए एक बार 0 पर और एक बार 1 पर चेक कर लिए यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को रख कर यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है। देखिए इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, जबकि फंक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट किया है ओनली 1 पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब लेस देन 1 पर तो 2 होगा नहीं, 2 किसके बाद आएगा, 2 आएगा 1 से बड़े नंबर, ग्रेटर देन 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा ना, 1 के बाद से आता है 2 आता है। तो जहां ग्रेटर देन 1 पर जो फंक्शन होगा fx की, वही फंक्शन 2 के लिए भी मानी जाएगी। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन होगा वो x इज ग्रेटर देन 1 वाला होगा, और वो कितना है, fx इज इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन 1 पॉइंट पर fx इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के, बिकॉज ये ओनली कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली एक बार डायरेक्ट पुट कर लीजिए, एक बार लिमिट के बेसिस पर। जैसे डायरेक्ट पुट करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 fx लिखेंगे, और उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 fx की वैल्यू 5, और जहां पर x है ही नहीं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 5 आ जाएगी। और 8x इज इक्वल टू 2 पर fx इज इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं तो 2 तो पुट करेंगे नहीं, मतलब हम ये कर सकते हैं लिमिट पर और डायरेक्ट वैल्यू दोनों बराबर आ रही ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पर fx की वैल्यू और डायरेक्ट जो वैल्यू आ रही दोनों बराबर आ रही है, 5 आ रही है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो कंडीशन देख लिए, 0 पर कॉन्टिन्यूअस था, 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है इस बेसिस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर बराबर नहीं आती तो तीसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, x इज इक्वल टू 1 की, अगर फाइंड कर ले तो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो छोड़ सकते हैं LHL और RHL निकालने के बाद। तो तीनों पॉइंट को हमने चेक कर लिया, कंप्लीट क्वेश्चन नोट किया गया है, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को।